स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मेरी स्टडी ट्यूटोरियल। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बीएड का सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स नंबर 101 जो कि है एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, जिसका हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है हमारा, इसका जो प्रीवियस टॉपिक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकली असेस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कल्चर चेंज एंड फॉर द टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन। दैट मीन्स कि हमें बताना है कि एक टीचर की, एक शिक्षक की क्या भूमिका, क्या जिम्मेदारी है एक कम्युनिटी को, एक समाज को, एक समाज की पार्टिसिपेशन में, कल्चर चेंज में एंड फॉर द टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में टीचर की, इन सभी चीज़ों में एक शिक्षक की क्या भूमिका है वो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस टॉपिक में से हमने 3 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टॉपिक से हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस पुट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन द कम्युनिटी। एक टीचर जो है, शिक्षक की क्या भूमिका है एक कम्युनिटी में, सोसाइटी में, एक समाज में, समाज को चेंज करने में एक शिक्षक की जो है क्या भूमिका है। जो टीचर्स हैं, टीचर्स ट्रूली आर द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो सच में एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। दे आर रोल मॉडल्स टू चिल्ड्रन। बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं कौन? शिक्षक, टीचर। ऑफर वर्ड गाइडेंस एंड डेडिकेशन एंड गिव यंग पीपल द पावर ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो टीचर हैं वो गाइडेंस, वो गाइड करते हैं, हमें डेडिकेशन देते हैं। किसी भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी, एक टीचर्स जो हैं वो डेडिकेशन प्रदान करते हैं बच्चों को, गाइडेंस ऑफर करते हैं एंड गिव यंग पीपल द पावर ऑफ एजुकेशन। और यंग पीपल को ये बताते हैं कि एक एजुकेशन की क्या पावर है। बिकॉज ऑफ टीचर्स कंट्रीज आर एबल टू फर्दर डेवलप सोशली एंड इकोनॉमिकली। जो टीचर्स हैं वो कंट्रीज में, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स बिकॉज ऑफ टीचर्स की वजह से क्या होता है, देश जो है डेवलप करता है, सोशली भी और इकोनॉमिकली। सो देयर आर 5 रोल्स दैट अ टीचर मस्ट फिल। 5 भूमिकाएं हैं जो एक शिक्षक को ज़रूर फिल करनी चाहिए, जो निभानी चाहिए। पहली है कि फर्स्ट वन इज रिसोर्स, सेकंड वन इज सपोर्ट, थर्ड वन इज मेंटोर, फोर्थ वन इज हेल्पिंग हैंड। दे आर द टीचर्स आर द हेल्पिंग हैंड्स। देन लर्नर। सो दीज आर द 5 रोल्स दैट अ टीचर मस्ट फिल। सो अब हम लोग इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे बहुत अच्छे से। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सोर्स यानी कि साधन। वन ऑफ द टॉप रोल्स अ टीचर मस्ट फिल इज दैट ऑफ अ रिसोर्स स्पेशलिस्ट। यानी कि एक सबसे जो बड़ा रोल है, सबसे बड़ी जो भूमिका है एक टीचर की, जो कि उसको पूरी करनी चाहिए, वो होता है एज ए रिसोर्स स्पेशलिस्ट। यानी कि एक कोई भी इंफॉर्मेशन देने का एक साधन कौन है? एक शिक्षक। There will be many people who will come to the teacher seeking information. बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो कि एक शिक्षक के पास किस लिए आते हैं? इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। यानी कि जो चीज़ उन्हें नहीं पता है, जो वो चाहते हैं कि उन्हें पता होनी चाहिए, नॉलेज, वो एक शिक्षक के पास ही नॉलेज, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएंगे। Even if the person is only seeking a source of information, ठीक है, the teacher is the one who must know how to find what the student is looking for. एक टीचर ही
एक शिक्षक ही सिर्फ टीचर ही वो इंसान है जो कि जिसे पता होता है कि स्टूडेंट को कौन सी नॉलेज चाहिए या उसे किस टाइप की नॉलेज वो देख रहा है और मुझे उसे देनी है. वंस द टीचर हैज़ गिवन द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट और को-वर्कर, एक बार जो शिक्षक है वो इंफॉर्मेशन दे दे अपने स्टूडेंट या फिर जिसे भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक को-वर्कर को, he or she will often have to instruct the student on how to use the information. वो पूरा एक शिक्षक है वो पूरा ध्यान रखता है कि उसे अपने स्टूडेंट को या फिर को-वर्कर को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन उसे दी है, वो जो नॉलेज उसे दी है, उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है. सो ये तो है हमारा रिसोर्स जो कि है फर्स्ट रोल एक टीचर का इन द कम्युनिटी. सो द सेकेंड रोल ऑफ द टीचर इन द कम्युनिटी इज सपोर्ट. ओके, students are the ones who need support when learning a new skill or piece of information. Students जो हैं, students are the ones, एक students ही होते हैं जिन्हें सपोर्ट चाहिए होता है लर्निंग कुछ भी नया सीखने के लिए, जिन्हें की सपोर्ट चाहिए होता है किनका, एक टीचर्स का, शिक्षक का. और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उन्हें लेनी है, कोई नॉलेज लेनी है तो उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो कि हमें टीचर ही दे सकता है. अ टीचर मस्ट एक्ट एज द सपोर्ट पर्सन व्हेन द स्टूडेंट नीड्स दिस हेल्प. एक टीचर को ही एक्ट करता है एज अ सपोर्ट पर्सन व्हेन द स्टूडेंट नीड्स हेल्प. जब भी एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को जब भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो किसकी मदद लेता है, उसे किसका सपोर्ट चाहिए होता है, टीचर का, एक शिक्षक का. सपोर्ट कैन कम इन मैनी फॉर्म्स सच एज अ कोच, लीडर एंड इवन अ काउंसलर. ठीक है, जो सपोर्ट होती है, ठीक है, सपोर्ट होती है वो बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, जैसे कि सच एज कोच, एज अ लीडर. एज अ कोच एक टीचर एक स्टूडेंट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है. एज अ लीडर एंड इवन एज अ काउंसलर. इन प्रोफेशनल सर्कल्स अ टीचर may even have to support other teachers leading a particular subject matter. ठीक है, जो एक प्रोफेशन होता है, टीचिंग प्रोफेशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है उन्हें सपोर्ट करना ही पड़ता है. अगर एक दूसरा टीचर जो है उन्हें अगर उस टीचर की ज़रूरत है किसी सब्जेक्ट मैटर में, उनकी हेल्प चाहिए, तो एक एज अ प्रोफेशनल टीचर उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है. सो ये है हमारा सेकंड रोल टीचर का. थर्ड रोल है टीचर का, वो है मेंटोर, यानी कि एज अ एडवाइजर. वन ऑफ द बिगेस्ट रोल अ टीचर मे हैव इज दैट ऑफ अ मेंटोर. जो सबसे बड़ा एक रोल है, जो सबसे बड़ा रोल है टीचर का, वो क्या है, एज अ इज दैट ऑफ अ मेंटोर, एज अ एडवाइजरी. ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स को कोई भी एडवाइस चाहिए हो या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर्स को देखकर ही चलते हैं. सो सबसे बड़ा जो रोल है वो है मेंटोर का. स्टूडेंट्स लुक अप टू टीचर्स एंड मे पैटर्न देयर ओन बिहेवियर एंड वर्क एथिक टू मैच द इंस्ट्रक्टर. यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने टीचर्स को देखते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है, उनके वर्क एथिक कैसे हैं, उनके वर्क एथिक्स को और उनके बिहेवियर को अपने साथ वो मैच करते हैं. किसके साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ, अपने टीचर के साथ वो मैच करते हैं. कौन, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैच करते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ. An older teacher can even be a mentor to a younger teacher who is just starting out in the profession. जो पुराना टीचर जो होता है, जो पुराना शिक्षक होता है, वो क्या करता है, वो मेंटोर का काम करता है एक नए टीचर के लिए. बिकॉज जो नया टीचर होता है जिसने जस्ट टीचिंग प्रोफेशन में जस्ट अभी स्टार्टिंग किया होता है, जस्ट कदम रखा होता है, तो उसे भी एडवाइस देता है, उसके साथ भी एज अ मेंटोर काम करता है.
उसे भी कुछ अपना इस प्रोफेशन के बारे में कुछ सिखाने के लिए उसे भी एज अ मेंटोर काम करता है। कौन? जो टीचर होता है। द फोर्थ रोल इज हेल्पिंग हैंड। ठीक है, a leader in a school is a person who takes on extra tasks such as leading PTA meetings and even helping set up a gym for a big event। यानी कि जो लीडर होता है, जो एक टीचर होता है, शिक्षक होता है स्कूल में, वो क्या करता है, उसे जो है टास्क मिलते हैं, यानी कि जो बेस्ट टीचर या एज अ बेस्ट लीडर होता है उसे क्या होता है कि उसे एक्स्ट्रा टास्क मिलते हैं, जैसे कि उन्हें लीड करना होता है क्या, पीटीए मीटिंग्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, पीटीए मीटिंग्स जो होती हैं, और इवन हेल्पिंग उन्हें, और भी जो भी स्कूल में जो भी इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें भी उन्हें क्या करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। टीचर्स हु आर एक्टिव इन द स्कूल विल ऑफन हैव मोर जॉब्स देन जस्ट द वन दे वर हायर्ड टू परफॉर्म। जो टीचर्स एक्टिव होते हैं स्कूल में, जो भी शिक्षक एक्टिव होते हैं स्कूल में, उन्हें क्या होता है, उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, उन्हें हायर किया जाता है, और भी ज़्यादा उन्हें ड्यूटीज़, हैवी ड्यूटीज़ दी जाती हैं एज अ लीडर टीचर। उन्हें और भी ज़्यादा ड्यूटीज़ दी जाती हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं, परफॉर्म करनी होती हैं। द फिफ्थ रोल इज लर्नर। One last important role a teacher must fill is that of a learner। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो है लर्नर का। जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है रोल एक टीचर के लिए, मस्ट फिल इज दैट ऑफ अ लर्नर। ठीक है, एक शिक्षक के लिए जो इम्पॉर्टेंट रोल है, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका है टीचर के लिए, वो क्या है, एज अ लर्नर। यानी कि उसे क्या करना होता है, उसे एज अ लर्नर उसे बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं इन्हें विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, अ लर्नर इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज ग्रोइंग इन लाइफ एंड विल नेवर क्लेम दैट दे नो इट ऑल। ठीक है, जो लर्नर होता है वो एक ऐसा इंसान होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि हमेशा अपनी लाइफ में मतलब कि ग्रो करता है। ठीक है, और वो कभी ये नहीं होता कि उसे वो सब जानता है। ठीक है, कौन, ये लर्नर। हम लोग बात कर रहे हैं लर्नर की। लर्नर एक ऐसा पर्सन होता है जो ये नहीं बोल सकता कि उसे हर चीज़ आती है, दैट दे नो इट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, बिकॉज कि वो हर चीज़ को वो डे बाय डे सीखता है। टीचर विल बी चैलेंज्ड एवरी डे विद अ न्यू टास्क दैट विल हेल्प देम ग्रो इनटू अ बेटर पर्सन। जो एक शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो क्या है, वो चैलेंज्ड होता है एवरी डे एक न्यू टास्क के साथ, जो कि उसे एक बेटर पर्सन बनाता है, कि उसे ग्रो करने के लिए एक बेटर पर्सन बनाता है। अ टीचर इज अ पर्सन हु विल हैव टू फिल मैनी रोल्स। एक टीचर ही, एक शिक्षक ही वो एक ऐसा पर्सन होता है, ऐसा इंसान है जो बहुत सारी जो अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए जिसे माना जाता है। टीचर इज़ अ पर्सन हु विल हैव टू फिल, जिसे कि फिल करनी पड़ती हैं बहुत सारी भूमिकाएं। ठीक है, टीचर को। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट, लर्नर। किसका, रोल ऑफ द टीचर इन द कम्युनिटी में। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम लोग करवा चुके हैं। अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस टॉपिक के अंदर से हमने जो 3 क्वेश्चन निकाले थे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया हुआ है, और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। ठीक है, एक शिक्षक की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हैं। So there are 5 important responsibilities. First one is knowledge of the subject. Second one is teaching. Third one is assessment. Fourth one is professionalism, and fifth one is good behavior. So first one को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि जो पहली important responsibility है टीचर की, वो क्या है, knowledge of the subject. To have expert knowledge of the subject, यानी कि एक शिक्षक को जो भी सब्जेक्ट उसने पढ़ाना है उसे उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपर्ट नॉलेज उसे होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की।
सेकेंड इज, ये फर्स्ट हमारा हो गया नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. सेकेंड वन इज टीचिंग. टू प्लान एंड प्रिपेयर अप्रोप्रिएटली द असाइंड कोर्सेज एंड लेक्चर्स. मतलब कि उस असाइंड लेक्चर को, जो भी उसने लेक्चर देना है, जो भी उसने पढ़ाना है, उसका प्रॉपरली उसको पूरा प्लान के मुताबिक उसे प्रिपेयर करना चाहिए. देन ही उसे लेक्चर डिलीवर करना चाहिए स्टूडेंट को. ठीक है. देन सेकेंड इज टू कंडक्ट असाइंड क्लासेस एट द शेड्यूल टाइम. जो भी उसे जो टाइमिंग दी गई है, उसे पूरा टाइमिंग पे ही अपना जो क्लास है वो असाइन करनी चाहिए. ठीक है. ये है हमारा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टीचर्स की है. थर्ड वन इज असेसमेंट. टू अप्लाई appropriate multiple assessment to evaluate and promote the continuous intellectual development of the students. यानी कि जो असेसमेंट होते हैं वो टीचर्स को अप्लाई करने चाहिए. ठीक है. जिससे कि वो स्टूडेंट्स का जो इंटेलेक्चुअली उनकी जो डेवलपमेंट कितनी हो रही है डे बाय डे कंटिन्यूसली, वो उस असेसमेंट के थ्रू वो पता लगा सकें. ये है हमारा थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन फोर्थ है प्रोफेशनलिज्म. टू बी पंचुअल एंड बी अवेलेबल इन द स्कूल और कॉलेज ड्यूरिंग ऑफिशियल वर्किंग आवर्स. यानी कि प्रोफेशनलिज्म में अगर हम लोग बात करें टीचर्स की, शिक्षकों की, तो उन्हें अपने टाइमिंग का बिल्कुल ही पंचुअल होना चाहिए. उन्हें उनके वर्किंग आवर्स में बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर वो कॉलेज में पढ़ाते हैं. ठीक है. ये हमारा फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन लास्ट वन इज गुड बिहेवियर. टू मॉडल अ केयरिंग एटीट्यूड एंड प्रमोट पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. यानी कि गुड बिहेवियर की अगर हम लोग बात करें, टीचर्स को अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखना चाहिए इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स के सामने. उनके साथ जो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होने चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए. सो ये है हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक टीचर की होनी चाहिए. सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. सो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस टॉपिक में से जो हमने निकाला है उसमें लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं. सो द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर फॉर द टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन. यानी कि क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टीचर की किसमें, फॉर द टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में. टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन में क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारियां हैं एक शिक्षक की. पहला है, इसका जो आंसर है वो है टीचर्स अडेप्ट टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम. एंड टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस. यानी कि जो टीचर्स हैं वो अडेप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को किसके लिए, एक टीचिंग प्रोसेस के लिए. यानी कि अगर उन्हें कोई भी चीज़ सिखानी होती है बच्चों को इनिशियली, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो वो टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिससे कि उन्हें टीचिंग में पढ़ाने में भी आसानी होती है और बच्चों को समझने में भी आसानी होती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेट. और ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प की वजह से जो है जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. बहुत ज़्यादा अच्छी जो क्वालिटी है हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजी है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके. एंड इट ग्रोज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ओके. सो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन. सो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर, आज का ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा. अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.